सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक एट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 117। सो पिछले दो एपिसोड मैंने एक्सप्लेन नहीं किए बिकॉज वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई गाइस। उस एपिसोड के अंदर बैटल के अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं थी एंड वो बैटल भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन गाइस, ये जो एपिसोड है पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 117, जिसके अंदर आयरिस वर्सेस सिंथिया की बैटल हुई गाइस, ये एपिसोड पूरा का पूरा अलग था। मतलब इस एपिसोड के अंदर हुआ हमें इमोशंस फील हुए, वो बैटल की इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिली। साथ ही साथ गाइस, इस एपिसोड के अंदर अच्छा खासा मसाला हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल ये एपिसोड काफी ज्यादा ऑसम एपिसोड था। तो इसीलिए मुझे लगा ये एपिसोड देखने के बाद कि ये एपिसोड एक्सप्लेन करना चाहिए बिकॉज इस एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल था। ये एपिसोड काफी ज्यादा ऑसम था। तो गाइस, अगर आपने ये एपिसोड अभी तक देखा नहीं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड 117। अभी तक अवेलेबल है, शायद से कल तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद शायद से पोकेमॉन वाले डिलीट कर देंगे, लेकिन तब तक आप जाके देख सकते हो। अगर आपने एपिसोड देख लिया फिर भी आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, या फिर अगर आपका एपिसोड देखना बाकी है तो पहले एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद एपिसोड जाके देख लो। आपको दोनों में मजा आने वाला है। एंड गाइस, ये एपिसोड देखने के बाद जब मैं स्क्रिप्टिंग करने लगा, मुझे वीडियो बनानी थी इसके ऊपर, जब मैं स्क्रिप्टिंग करने लगा गाइस, हर एक डिटेल्स, हर एक पोकेमॉन कैसा हरा, मतलब क्या क्या, वो सब मैं जब लिख रहा था गाइस, वो लिखने के बाद जब मैंने देखा तो गाइस मैंने देखा 7 पेजेस की स्क्रिप्टिंग हुई है। मतलब गाइस, मैंने एक छोटी से छोटी डिटेल आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला। पूरे के पूरे जो 7 पेजेस जो मैंने लिखे स्क्रिप्ट के अंदर, वो हर एक पेज की हर एक डिटेल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप एपिसोड देख रहे हो तो कोई भी डिटेल शायद से मिस नहीं होगी। अगर मुझे वो कुछ ज़रूरी नहीं लगा तो शायद से वो मैंने कट कर दिया, और बाकी सब आज की वीडियो के अंदर उस एपिसोड में क्या क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में सिंथिया एंड आयरिस आमने सामने आते हैं। आयरिस अपना फर्स्ट पोकेमॉन चुनती है एक्सकाडेल एंड सिंथिया अपना फर्स्ट पोकेमॉन चुनती है गैस्ट्रोडॉन। सिंथिया अपने गैस्ट्रोडॉन को मडी वाटर करने के लिए कहती है एंड गाइस, वो उस मडी वाटर से जो गैस्ट्रोडॉन पूरा का पूरा स्टेडियम घेर लेता है। साथ ही साथ वो आयरिस के एक्सकाड्रेल को भी घेर लेता है। लेकिन गाइस, जो आयरिस का जो एक्सकाड्रेल है वो अपनी जो ड्रिल है जो जमीन के अंदर घुसाकर जो है पानी से बच जाता है। एंड उसके बाद गाइस, वो जो है अपनी ड्रिल घुमा के सीधा रॉकेट की तरह हवा में उड़ता है। एंड उसके बाद गाइस, मिसाइल की तरह जो है गाइस, हॉर्न ड्रिल मुंह से जो है सीधा क्या मतलब सीधा वो गिरने लगता है गाइस गैस्ट्रोडॉन के ऊपर। एंड जैसे गाइस पूरा का पूरा पानी हट जाता है, हमें पता चलता है कि एक अटैक के अंदर गैस्ट्रोडॉन जो है वो गाइस वो नॉकआउट हो चुका है, यानी कि गैस्ट्रोडॉन हार चुका है। एंड गाइस, इस तरह आयरिस अपनी फर्स्ट मैच जीत जाती है, वो सिंथिया के फर्स्ट पोकेमॉन को हरा देती है। उसके बाद गाइस, सिंथिया अपना सेकंड पोकेमॉन चुनती है गाइस, जो कि होता है माइलोटिक। तो उसके बाद गाइस, माइलोटिक वर्सेस एक्सकाड्रेल की मैच स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आयरिस अपने एक्सकाड्रेल को ड्रिल रन करने के लिए कहती है। तो गाइस, ड्रिल रन से जो गाइस एक्सकाड्रेल पूरी मतलब अपनी पूरी स्पीड से जो गाइस माइलोटिक की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन गाइस, तभी सिंथिया अपने पोकेमॉन को करने के लिए कहती है गाइस हाइड्रो पंप। एंड जैसे गाइस वो हाइड्रो पंप करता है, एक ही अटैक के अंदर सीधा जो एक्सकाड्रेल है वो सीधा रॉकेट की तेजी से जाके गाइस दीवार पे पटक दिया जाता है एंड माइलोटिक जीत जाता है। एंड आयरिस का फर्स्ट पोकेमॉन हार जाता है। एंड गाइस, इस तरह गाइस दोनों के एक एक पोकेमॉन हार गए। एंड गाइस, उसके बाद आयरिस चूज करती है ड्रैगनेट। एंड गाइस, उसके बाद आमने सामने होते हैं गाइस ड्रैगनेट वर्सेस माइलोटिक। एंड गाइस, उसके बाद सीधा माइलोटिक के ऊपर थंडर पंच की बरसात कर देता है गाइस। आयरिस अपने ड्रैगनेट को भेजने के बाद कहती है थंडर पंच की बरसात शुरू कर दो। तो गाइस, ये सीन पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज गाइस, वो जो एक प्रॉपर फाइटर की तरह ड्रैगनेट जो गाइस उसको ऐसे घुसे मार रहा था, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आया। एंड उसके बाद गाइस, माइलोटिक को जो है मतलब वो माइलोटिक पीछे हो जाता है। उसके बाद सिंथिया अपने माइलोटिक को चार्म वॉइस मूव करने के लिए कहती है, जो कि फेरी टाइप मूव है। एंड वो ड्रैगनेट के ऊपर मतलब ड्रैगनेट के ऊपर काफी गंदी तरह से बरसती है। एंड उसके बाद ड्रैगनेट जो कहते घुटना टेक कर जो है खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसके बाद इतनी जल्दी के सिंथिया अपने माइलोटिक को करने के लिए कहती है जाओ उसको जकड़ लो, यानी कि रैप मूव यूज करते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगनेट हिल तक नहीं पा रहा था। उसके बाद आयरिस को कुछ समझे कि उसको क्या करना है, उससे पहले गाइस सिंथिया अपना तीसरा अटैक कर देती है, जो कि होता है गाइस आयरन हेड। एंड गाइस, वो आयरन हेड से ऐसा सर मतलब उसका जो सर है गाइस आयरन हेड का माइलोटिक का, वो सीधा उसके गाल पे फेंक के मारता है। एंड गाइस, ड्रैगनाइट मतलब एक ही मुंह के अंदर धाराशायी हो जाता है गाइस। ये सीन पर्सनली मुझे देखा, मैंने कहा भाई इतनी चीप मुंह कौन यूज करता है यार। मतलब हॉप का देखो, आप उस एपिसोड देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। ऐश, होप सबके एक्सप्रेशन मतलब थे क्या भाई, इतना खतरनाक कौन करता है यार। मतलब उसने सीधा उसको पकड़ा एंड उसके बाद उसके मुंह के ऊपर जो सर पटका भाई, उसके बाद ड्रैगनेट जो हारा है। मतलब इतनी गंदी तरह से पिटाई पूरी की पूरी, मतलब इतने सारे ड्रैगनेट देखे लेकिन ये सबसे गंदी ड्रैगनेट की पिटाई थी जो कि मैंने इस एपिसोड के अंदर देखी भाई। एंड ड्रैगनेट के हार जाने के बाद आयरिस अपना तीसरा पोकेमॉन चुनती है हेक्सोरस। उसके बाद गाइस बैटल स्टार्ट होती है हेक्सोरस वर्सेस माइलोटिक की।
सिंथिया सबसे पहली चाल चलती है। सिंथिया अपने माइलोटिक को हाइड्रो पंप करने के लिए कहती है और वो हाइड्रो पंप सीधा गाइस जो है एक्सोरस की तरफ आ रहा होता है, तभी आयरिस अपने पोकेमॉन को करने के लिए कहती है गाइस ब्रेकिंग स्वैप। एंड ब्रेकिंग स्वैप से जो गाइस जो एक्सोरस है गाइस वो उसके हाइड्रो पंप को चीरते हुए गाइस सीधा उसकी तरफ आता है। एक जो एक लात होती है उसकी जो पूंछ होती है जो भी हो उसको मारता है एंड गाइस सीधा जो गाइस इतनी दूर जाके गिरता है वो सीधा सिंथिया के पीछे जाके गिरता है। एंड गाइस इसी तरह गाइस सिंथिया का भी दूसरा पोकेमॉन यानी कि माइलोटिक हार जाता है। एंड गाइस इसी तरह दोनों ट्रेनर्स के दो पोकेमॉन हार जाते हैं। गाइस दोनों के लास्ट पोकेमॉन सामने आता है जो कि होता है गाइस आयरिस का हेक्सोरस एंड उसके बाद सिंथिया अपने गार्चम्प को चूज करती है। एंड गाइस इसके बाद जो गाइस मैच काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। एंड गाइस इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाती है। सिंथिया सबसे पहले गाइस ड्रैको मीटियोर के साथ शुरुआत करती है एंड इसके काउंटर में आयरिस हेक्सोरस को करने के लिए कहती है गाइस रिवर्स केयर, यानी कि गाइस इस मूव का दूसरा नाम बोले तो है आउटरेज। सो गाइस आउटरेज से क्या होता है कि जो मतलब जो है गाइस ये जो अटैक था ये काफी ज्यादा ऑसम था। मतलब जो है गाइस हेक्सोरस के ऊपर पूरे के पूरे जो ड्रैको मीटियोर होते हैं तो उसकी बरसात हो रही होती है, लिटरली उसके ऊपर पत्थर गिर रहे होते गए, लेकिन उसका चिंता ना करते हुए जो हेक्सोरस है गाइस आउटरेज की वजह से सीधा जो है गाइस गार्चम्प की ओर बढ़ रहा होता है। उसके ऊपर पत्थर गिर रहे होते हैं, वो अपने मतलब पूरे जो उसके दो बड़े बड़े दांत है उससे उन पत्थर को चीरते चीरते गाइस गार्चम्प की ओर बढ़ रहा होता है। ये सीन काफी ज्यादा ऑसम था। एंड गाइस उसके बाद हेक्सोरस एंड गार्चम्प दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच में काफी अच्छी टक्कर होती है। दोनों गाइस पूंछ से पूंछ मार रहे होते हैं, सर से सर मार रहे होते हैं। उसके बाद गाइस जो है आउटरेज की वजह से जो है हेक्सोरस पीछे आते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए गाइस कंफ्यूजन ना होते हुए हेक्सोरस जो है अपना सर नीचे जमीन पे मारता है। उसके बाद एक ही मिनट के अंदर उसका कंफ्यूजन हट जाता है। एंड गाइस ये सब देखने के बाद सिंथिया कहती है कि अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। एंड गाइस सिंथिया उसके बाद अपनी लिपस्टिक बाहर निकालती है एंड वो अपने गार्चम्प को मेगा गार्चम्प कर देती है, यानी कि अपने पोकेमॉन को वो मेगा इवॉल्व करती है। एंड इन सब के बाद सिंथिया अपने मेगा गार्चम्प को ड्रैगन क्लॉ करने के लिए कहती है, तो वो ड्रैगन क्लॉ करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एंड जो आयरिस है वो काउंटर में करने के लिए कहती है साइको कट। एंड साइको कट एंड ड्रैगन क्लॉ दोनों आपस में टकराते हैं एंड उसके बाद दोनों मूव्स गायब हो जाते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में शॉर्ट रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी बैटल होती है। यहाँ पे थोड़ी सी पंचिंग थोड़ी सी स्लैशिंग ऐसी यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बैटल्स होती है। उसके बाद गाइस आयरिस का हेक्सोरस पीछे आ जाता है एंड तब गाइस आयरिस कहती है हेक्सोरस को कहती है वो इट्स टाइम टू फाइनल अटैक। एंड गाइस सिंथिया भी समझ जाती है कि ये अब मैच एंड करने का समय आ गया है। उसके बाद गाइस सिंथिया अपने गार्चम्प को ड्रैको मीटियोर करने के लिए कहती है एंड गाइस मेगा गार्चम्प ड्रैको मीटियोर करता है। एंड इसके सामने गाइस आयरिस अपने हेक्सोरस को करने के लिए कहती है गाइस ड्रैगन पल्स। एंड गाइस वो ड्रैको मीटियोर सीधा पूरा का पूरा जो स्काई मतलब जो पूरा का पूरा ऊपर का स्टेडियम है गाइस वहाँ पे वो ड्रैगन क्लॉ मतलब ड्रैको मीटियोर करता है। एंड जो ड्रैगन पल्स है गाइस सीधा जाके वो जो ड्रैगन है उस पल्स के साथ मिल जाता है। एंड गाइस उसके बाद दो खतरनाक अटैक गाइस बड़े से ब्लास्ट करते गाइस पूरे स्काई में। ये वाला सीन काफी ज्यादा ऑसम था, ऊपर से पूरे के पूरे पत्थर बरस रहे थे। एंड गाइस जैसे गाइस ये पूरा ब्लास्ट हट जाता है, धूल हट जाती है, उसके बाद हम देखते हैं गाइस हेक्सोरस दम तोड़ देता है, यानी कि गाइस वो मरता नहीं, वो हार जाता है। एंड गाइस ये इतनी इंटेंस बैटल का ये जो गाइस एंड हो जाता है फाइनली गाइस, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रहा है। लेकिन गाइस आयरिस हार जाते हैं, मुझे कभी भी नहीं लगा मैं आयरिस के लिए सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस एपिसोड के अंदर मैंने आयरिस को सपोर्ट किया। एंड गाइस उसके बाद जो गाइस हमें दिखाया जाता है गाइस पॉइंट्स टेबल, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो इस पॉइंट्स टेबल में आप देख सकते हो 3 ट्रेनर हार चुके हैं, 3 ट्रेनर सेमीफाइनल के अंदर जा चुके हैं। एक बैटल अभी भी बाकी है जो कि है स्टीफन वर्सेस ऐश की, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। एंड उसके बाद गाइस आयरिस बैक स्टेज में जाती है, जहाँ पे गाइस ऐश भी आता है। ऐश को पता होता है कि वो रोने वाली है, तो उसके बाद आयरिस हंसती है, उसके बाद वो रोती है। गाइस ये वाला सीन काफी ज्यादा ऑसम था, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये सीन काफी ज्यादा ऑसम था। यहाँ पे जो आयरिस अपना जो है रोना छुपाती है, लेकिन उसके बाद हंसती है, उसके बाद वो वापस से रोने लगती है, लेकिन आखिर में वो ठीक हो जाती है। वो ऐश को कहती है अब हम दोनों तुम्हारे लिए सपोर्ट करेंगे, यानी कि आयरिस एंड को अब ऐश के लिए सपोर्ट करेंगे। एंड गाइस ये जब आयरिस रोती है गाइस, ये वाला सीन सच में काफी ज्यादा इमोशनल एंड हार्ट टचिंग था। सो गाइस ये एपिसोड देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि आयरिस डिजर्व दिस। मतलब कि जब मास्टर एड के अंदर हमने 8 मेंबर को देखा, उसके अंदर जब मैंने आयरिस को देखा था मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। मतलब मैंने सोचा था भाई इसको तो ऐश ने हरा है, ये मास्टर एड के अंदर आई कैसे। लेकिन गाइस अब मेरे सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके हैं, बिकॉज गाइस आयरिस ये डिजर्व करती है। मतलब उसने कितनी मेहनत की होगी गाइस इस बैटल के। मतलब ये बैटल देखने के बाद मुझे पता चला कि ये जो गाइस ऐश के लेवल की ट्रेनर है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है यार गाइस। ये सच में ये मैच जितना डिजर्व करती थी, सच में डिजर्व करती थी। सो गाइस ये मैच सच में काफ़ी ज़्यादा ऑसम
था। जो आयरिस थी गाइस वो लास्ट मोमेंट तक लड़ी, लास्ट मोमेंट तक वो लड़ी गई। ये जो एपिसोड गाइस लास्ट के जो 2 एपिसोड थे उनसे मिलियंस टाइम बेटर था। ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा गाइस, बिकॉज इसलिए गाइस ये एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब जो पिछले 2 एपिसोड थे गाइस उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं लगा कि एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये एपिसोड जो गाइस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन तो बनता है गाइस, बिकॉज इस एपिसोड के अंदर जो इमोशन मुझे फील हुए गाइस, शायद से अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो आपको भी फील हुए होंगे गाइस, बिकॉज जो गाइस एक एपिसोड के अंदर पिछले दोनों एपिसोड के अंदर मुझे वो इमोशंस फील नहीं हुए, लेकिन ये एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा मैं सच में कोई एनिमे का एपिसोड देख रहा हूँ। बिकॉज गाइस जब मैं कोई भी एनिमे देखता हूँ गाइस उसके अंदर से जो इमोशनल मतलब जो इमोशंस होते हैं वो मुझे फील होते हैं, लेकिन गाइस पिछले 2 एपिसोड देखने के बाद मुझे नहीं लगा था। लेकिन गाइस ये एपिसोड जो गाइस काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। इसको देखने के बाद मुझे लगा गाइस कि सच में यार ये मैच जो गाइस आयरिस के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बिकॉज गाइस वो लास्ट में जब मतलब अगर आपने देखा होगा एलियन हारा मतलब एंड लायंस भी हारा, लेकिन उनको देखने के बाद हमें कुछ लगा नहीं, लेकिन आयरिस जब हारी यार उसके बाद वो बैक स्टेज में जाके जब वो रोई ऐश के सामने वो अपना दर्द छुपा रहे थे, दैट वाज रियली ऑसम। इससे हमें पता चलता है कि वो मैच जीतना उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो गाइस सॉरी बिकॉज ये सब बोलते बोलते मैं पूरा का पूरा माइक के अंदर घुस गया हूँ, इसलिए गाइस शायद से आपको बीच बीच में कुछ ग्लिचेस आए होंगे या फिर कुछ हवा आई होगी आपको, तो उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज मैं मेरे इमोशंस खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये एपिसोड देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताना चाहता था। एंड गाइस ये एपिसोड देखने के बाद मैं कह सकता हूँ गाइस अभी का ये वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का बेस्ट एपिसोड है। मतलब पिछले 2 एपिसोड से मिलियंस टाइम बेटर एपिसोड है। एंड मुझे पता है ऐश वर्सेस स्टीवन की मैच बाकी है, तो मुझे लगता है वो एपिसोड इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम हो सकता है, बिकॉज ऐश का एपिसोड है तो ऐश का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। लेकिन गाइस ये एक साइड एपिसोड होते हुए भी ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। ऐश का एपिसोड इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर्सनली फिलहाल ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। एंड इस एपिसोड को मैं पर्सनली मेरी रेटिंग देना चाहूँगा 9.5 आउट ऑफ 10। या भाई ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ऑसम मुझे पसंद आए तो 9.5 की रेटिंग तो बनती है। एंड गाइस अगर इसमें आयरिस जीतती तो शायद मैं 10 आउट ऑफ 10 भी दे देता। सो गाइस मैं इतना कहना चाहूँगा गाइस कि ये जो है प्लॉट आर्मर की वजह से जो है मुझे लगता है आयरिस जो है इस मैच में हारी है। मतलब गाइस ऐश आपने अगर एक बात नोटिस की होगी तो पूरी की पूरी जो मास्टर एट के मेंबर है सब बंदों के पास मैकेनिज्म है। ऐश के पास लिटरली खुद के पास 3 मैकेनिज्म है, लेकिन आयरिस के पास 0 मैकेनिज्म। भाई यार मतलब आयरिस ने जो मतलब आपने देखा होगा अगर इस मैच में सिंथिया अगर अपने पोकेमॉन को मेगा नहीं करती तो आयरिस ये मैच आराम से जीत सकती थी, नो डाउट। मतलब यार इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में जहाँ पे हर एक जो है हर एक रीजन का चैंपियन है, उसके पास हर एक ट्रेनर के पास इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबके पास मैकेनिज्म है, लेकिन आयरिस के पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं। क्यों? बिकॉज गाइस मुझे लगता है कि उनको जो है सिंथिया को जिताना था एंड शायद से ऐश वर्सेस सिंथिया की मैच करानी थी, इसलिए गाइस उन्होंने जो आयरिस को सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वो सिंथिया से हार सके। तो भाई यार इतनी इंटेंस बैटल बनाई ही क्यों? अगर इनको सिर्फ मतलब आयरिस को हराना था तो सीधा एलन की तरह भी हरा सकते थे, जैसे एलन गाइस जैसा कि आपने देखा होगा लियोन वर्सेस एलन की मैच जो कि 1 साइडेड मैच हुई, लियोन ने चुटकी बजाते ही एलन को हरा दिया। वैसे ही आयरिस को भी हरा देते यार, लेकिन उन्होंने एकदम इंटेंस बैटल बनाई जहाँ पे गाइस यार मतलब ये बैटल के अंदर अगर आयरिस जीतती ना तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि आयरिस को सिर्फ इन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि वो सिंथिया से हार सके। सो गाइस सॉरी लास्ट में शायद से मैं इमोशंस में बह गया। तो गाइस ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे। मुझे आपके इस एपिसोड के बारे में पूरे के पूरे जितने भी आपके ओपिनियंस है मुझे जानना है, तो कमेंट्स के अंदर आपकी आउट ऑफ 10 की रेटिंग बता देना। आप इस एपिसोड को क्या रेटिंग दोगे एंड आपको क्या लगता है गाइस कि आयरिस प्लॉट आर्मर की वजह से हारी या फिर सिंथिया सच में स्ट्रॉन्ग है? मतलब सिंथिया स्ट्रॉन्ग है इट्स नो डाउट, बट यार आयरिस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसका मतलब अगर कोई मैकेनिज्म देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। आपका फेवरेट मोमेंट्स कौन सा है एपिसोड 117 का वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। इस वीडियो को लाइक करना, बिकॉज गाइस इस एपिसोड को बनाने में लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी यार। मतलब 7 पेजेस की स्क्रिप्टिंग की है मैंने, वॉइस ओवर की, एडिटिंग की, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी अमेजिंग कंटेंट और इसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।